इमेजिन करिए टोक्यो मॉर्निंग पार्क के इस शॉकिंग सीन को। एक 92 ईयर ओल्ड जापानीज ग्रैंडमदर बड़े ईज के साथ नीचे बेंड होती हैं और अपने टोज टच करती हैं। कोई ग्रोनिंग नहीं, सपोर्ट के लिए किसी चीज को होल्ड करना नहीं, बस स्मूथ फ्लूइड मूवमेंट। ऐसा लचीलापन जो उनकी आधी उम्र के किसी को भी जेलस बना दे। मीनवाइल वेस्टर्न कंट्रीज में 60s के लोग बिना कुर्सी पर बैठे अपने सॉक्स पहनने में स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? वेल, तहुको यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने जापानीज एल्डर्स के बारे में कुछ रिमार्केबल डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि 80 से ऊपर के 78% जापानीज पीपल अभी भी फ्लोर पर बैठ सकते हैं और बिना हैंड्स यूज किए स्टैंड अप हो सकते हैं। कंपेयर करिए इससे सेम एज के सिर्फ 9% अमेरिकन से। रिसर्चर्स ने जांच की और पाया कि ये एल्डर्स सप्लीमेंट्स या दवाइयां नहीं ले रहे थे, वो योगा क्लासेस नहीं कर रहे थे, वो ट्रेडिशनल सेंस में एक्सरसाइजिंग भी नहीं कर रहे थे। इंस्टेड वो हर रात बेड से पहले 5 स्पेसिफिक मूवमेंट्स कर रहे थे, जिसने नॉक्टर्नल साइनोवियल रीजनरेशन को ट्रिगर किया। बेसिकली उनके जॉइंट्स लिटरली खुद को रीबिल्ड कर रहे थे जब वो सो रहे थे। ये नंबर्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल हैं। इन सिंपल बेड टाइम मूवमेंट्स ने जॉइंट फ्लूइड प्रोडक्शन यानी जोड़ों की चिकनाई को 43% इंक्रीज किया, मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह की जकड़न को 71% रिड्यूस किया और फ्लेक्सिबिलिटी स्कोर्स को 89% इंप्रूव किया। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का अटेंशन इस चीज ने खींचा जब उन्होंने इन एल्डर्स के ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी सूजन के संकेत मेजर किए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो एजिंग के बारे में हमारी समझ के अगेंस्ट था। उनके इन्फ्लेमेशन लेवल्स कंपेरेबल थे उन लोगों से जो 40s में हैं, उनके 60s के नहीं, उनके 40s के। ये सब उन मूवमेंट से जो बेड से पहले सिर्फ 12 मिनट्स लेते हैं। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई जिम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स नहीं। सबसे पावरफुल मूवमेंट जिसे हम नंबर 1 के लिए सेव करेंगे, वो इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि वेस्टर्न डॉक्टर्स शुरू में हंसे थे जब उन्होंने इसके बारे में सुना। फिर उन्होंने एमआरआई स्कैन्स देखे जो एक्चुअल कार्टिलेज रीजनरेशन दिखा रहे थे, यानी घिस चुकी नरम हड्डी का वापस बनना उन जॉइंट्स में जो डिटीरियोरेटिंग होने चाहिए थे। ये एक पोजीशन जिसे सिर्फ 3 मिनट्स होल्ड किया जाता है, वो आपकी बॉडी को वही जॉइंट प्रोटेक्टिंग कॉम्पाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करती है जिन्हें एक्सपेंसिव इंजेक्शंस आर्टिफिशियली रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले हमें कमेंट्स में अभी बताएं अपनी एज और आप हमें कहां से वॉच कर रहे हैं। हम हर सिंगल कमेंट को रीड और रिप्लाई कर रहे हैं, तो अपने कमेंट्स नीचे ड्रॉप करें। अब बिना किसी और देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, जैपलिश जेन स्ट्रेच। चलिए उस मूवमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट लगता है, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड वो है जिसे जापानीज एल्डर्स अपना नाइटली रीसेट बटन कहते हैं। आप अपने लेग्स को अपने सामने सीधा रखकर फ्लोर पर बैठते हैं। ये पहले से ही उससे कहीं अधिक है जो अधिकांश वेस्टर्न अडल्ट्स एक टिपिकल डे में करते हैं। आपकी स्पाइन लंबी स्टार्ट होती है, जैसे कोई आपके सिर के ऊपर से एक स्ट्रिंग पुल कर रहा हो। फिर आप धीरे धीरे अपने हैंड्स को अपने लेग्स के साथ आगे वॉक करते हैं। किसी चीज को फोर्स नहीं करते, बाउंस नहीं करते, बस ब्रीथिंग करते हैं और ग्रेविटी को काम करने देते हैं। ये पोजीशन आपके हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक के साथ कुछ फैसिनेटिंग करती है, जिसे क्योटो मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने हाल ही में डिस्कवर किया। जब आप इस पोजीशन को 2 से 3 मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, तो ये उसे ट्रिगर करता है जिसे वे मायोफैशियल रिलीज रिस्पॉन्स कहते हैं। बेसिकली आपकी मसल्स के आसपास का टाइट कनेक्टिव टिश्यू ढीला होना और खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। स्टडी ने 6 महीने के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के 320 पार्टिसिपेंट्स को फॉलो किया, जिन्होंने हर रात बिस्तर पर जाने से पहले ये सिंगल स्ट्रेच किया। उन्होंने अपनी फॉरवर्ड रीच में एवरेज 4.2 इंचेस की वृद्धि की। लेकिन यहाँ वो है जो वास्तव में मैटर करता है। उनके लोअर बैक पेन स्कोर्स 52% ड्रॉप हो गए। इसके बारे में सोचिए, एक सिंपल स्ट्रेच से उनका आधा बैक पेन चला गया। की ये है कि इसे सोने से ठीक पहले करें। आपकी बॉडी टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से बेड टाइम पर ड्रॉप हो रही होती है, जो आपकी मसल्स को अधिक प्लायबल बनाता है। ये ऐसा है जैसे वार्म टैफी कोल्ड टैफी की तुलना में आसानी से स्ट्रेच होती है। आप डीप बेली ब्रेथ्स लेते समय इस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं। प्रत्येक एक्सहेल आपको थोड़ा और गहरा सिंक करने दें। फोर्सिंग नहीं, बस अलाउइंग। 100 ब्रेथ्स तक काउंट करें, वो लगभग 3 मिनट्स हैं। जापानीज एल्डर्स अक्सर अपनी सिटिंग बोन्स के नीचे एक फोल्डेड ब्लैंकेट रखते हैं यदि फ्लोर बहुत हार्ड लगता है। उन्होंने सीखा है कि परफेक्ट दिखने की तुलना में कंफर्ट अधिक मैटर करता है।
यदि आप पहले केवल अपने नीज तक रीच कर सकते हैं तो वो फाइन है, अपने नीज तक रीच करें। 2 वीक्स के बाद आप नोटिस करेंगे कि आप अपने शिन्स तक रीच कर रहे हैं। 1 मंथ के बाद शायद आपके एंकल्स तक। प्रोग्रेशन स्वाभाविक रूप से होता है जब आप इसे हर एक रात करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम इस पोजीशन को सेफ के रूप में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है और ये स्ट्रेच के खिलाफ लड़ना स्टॉप कर देता है। यही कारण है कि इसे फोर्स करना कभी वर्क नहीं करता। आपकी बॉडी को पहले मूवमेंट पर ट्रस्ट करना होगा। अब कुछ ऐसा करने के लिए रेडी हैं जो पहले स्ट्रेंज फील हो सकता है लेकिन मैजिक की तरह वर्क करता है। नंबर 4, द लाइंग स्पाइनल ट्विस्ट, जैपलिस्ट निंजी पोज। ये मूवमेंट इतना रिलैक्स्ड दिखता है कि आप वंडर कर सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और पेन में कैसी पॉसिबली हेल्प कर सकता है। आप लिटरली अपनी बैक पर लेटे हुए हैं और वो कर रहे हैं जो कुछ नहीं जैसा दिखता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोफाउंड हो रहा है। आप अपनी बैक पर फ्लैट स्टार्ट करते हैं, दोनों नीज मुड़े हुए और फीट फ्लोर पर फ्लैट होते हैं। फिर आप अपने शोल्डर्स को ग्राउंड पर प्रेस किए हुए दोनों नीज को एक साइड गिरने देते हैं। आपके आर्म्स लेटर टी की तरह स्प्रेड आउट होते हैं। 90 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, फिर साइड स्विच करें। सिंपल राइट? बिल्कुल नहीं। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी के रिसर्चर्स ने लोगों की स्पाइन्स पर सेंसर्स लगाए जब उन्होंने ये मूवमेंट किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिसे इंटरवर्टेब्रल डीकम्प्रेशन कहा जाता है। आपकी स्पाइन में बोन्स के बीच 23 डिस्क्स होती हैं। दिन के दौरान ग्रेविटी इन डिस्क्स को कंप्रेस करती है। बेड टाइम तक आप वास्तव में जागने के समय की तुलना में लगभग आधा इंच शॉर्टर होते हैं। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच स्पेस क्रिएट करता है। ये 2 सक्शन कप्स को अलग खींचने जैसा है जो पूरे दिन एक साथ स्टक रहे हैं। जो फ्लूइड आपकी स्पाइन को कुशन देता है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट होने का चांस मिलता है। स्टडी में 60 ईयर्स से ज्यादा आयु के 450 पार्टिसिपेंट शामिल थे जिन्हें क्रॉनिक बैक स्टिफनेस थी। 3 मंथ्स तक हर रात इस ट्विस्ट को करने के बाद 71% ने सुबह टॉलर फील करने की रिपोर्ट की। लेकिन असली मैजिक उनकी मूवमेंट क्वालिटी में था। वे ड्राइविंग करते समय ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करने के लिए अपने हेड्स को 35% ईजियर टर्न कर सकते थे। वे पेन के बिना अपनी कार की बैक सीट में रीच कर सकते थे। ये रियल वर्ल्ड इंप्रूवमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी मेजरमेंट से कहीं अधिक मैटर करते हैं। सीक्रेट ब्रीदिंग पैटर्न में है। जैसे ही आप एक साइड ट्विस्टेड लेटते हैं, अपने रिब केज के स्ट्रेच्ड साइड में ब्रीथ करें। आप इसे एक बलून की तरह एक्सपैंड होता फील करेंगे। यह आपके रिब्स के बीच और भी ज्यादा स्पेस क्रिएट करता है और उन टाइनी मसल्स को रिलीज करने में मदद करता है जिन्हें अधिकांश लोग कभी स्ट्रेच नहीं करते। ये इंटरकोस्टल मसल्स वर्षों की शैलो ब्रीदिंग और पुअर पोस्चर से फ्रोजन हो जाती हैं। जब वे लूजन अप होती हैं तो आपका पूरा टॉर्सो बेहतर मूव करता है। जापानीज एल्डर्स अक्सर इस ट्विस्ट को करते समय अपने नीज के बीच एक छोटा पिलो रखते हैं। ये पेल्विस को अलाइन रखता है और लोअर बैक पर किसी भी स्ट्रेन को प्रिवेंट करता है। उन्होंने जेनरेशंस ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा है कि स्मॉल मॉडिफिकेशंस बिग डिफरेंसेस लाते हैं। प्रत्येक साइड को मिनिमम 90 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। यदि आपको नीड हो तो एक टाइमर सेट करें। आपका माइंड आपको 30 सेकेंड्स के बाद साइड स्विच करने के लिए कहेगा। लिसन मत करें। रियल बेनिफिट्स 1 मिनट के मार्क के बाद स्टार्ट होते हैं जब आपका नर्वस सिस्टम अंततः बिलीव करता है कि आप इस पोजीशन में सेफ हैं। चलिए अब उस मूवमेंट पर चलते हैं जो अपनी इफेक्टिवनेस से सभी को सरप्राइज करता है। कंटिन्यू करने से पहले यदि आप अब तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो उस लाइक बटन को हिट करें ताकि अधिक सीनियर्स इसे देख सकें और सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर दिन आने वाले और पावरफुल सीनियर हेल्थ टिप्स वीडियोस हैं और आप नेक्स्ट वाला मिस नहीं करना चाहते। नंबर 3, द कैट काउ अंजुलेशन। जापानीज लोग इसे निकोई फ्लो कहते हैं। अपने हैंड्स और नीज पर आएं जैसे आप क्रॉल करने वाले हों। ये पोजीशन अलोन थेरेप्यूटिक है। अधिकांश अडल्ट्स बेबीज होने के बाद से ऑल फोर्स पर नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्वाड्रुपेड पोजीशन वो है जिससे आपकी स्पाइन एक स्टिफ यूनिट के बजाय सेगमेंट्स में मूव करना सीखती है। जापानीज एल्डर्स इस मूवमेंट को एक रिदम के साथ करते हैं जो उनकी ब्रीथिंग से मैच करती है। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, अपनी बेली को फ्लोर की ओर ड्रॉप होने दें और अपनी चेस्ट और टेल बोन को सीलिंग की ओर लिफ्ट करें। ये काउ पोजीशन है। जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं, अपनी स्पाइन को एक एंग्री कैट की तरह सीलिंग की ओर राउंड करें। अपनी बेली बटन को अपनी स्पाइन की ओर पुल करें। मूवमेंट ओशन वेव्स की तरह आगे और पीछे फ्लो करता है। कोई स्टॉपिंग नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, बस पूरे 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअस मूवमेंट। ओसाका यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस मूवमेंट का स्टडी किया। उन्होंने पाया कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन को 38% इंक्रीज करता है। ये वो फ्लूइड है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बेध करता है।
मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को दूर कैरी करता है, जो दिन के दौरान अक्यूमुलेट होते हैं। इस फ्लूइड का पुअर सर्कुलेशन मॉर्निंग स्टिफनेस, ब्रेन फॉग और यहाँ तक कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस के इंक्रीज्ड रिस्क से लिंक्ड है। स्टडी ने 1 ईयर के लिए 65 ईयर्स से अधिक आयु के 280 पार्टिसिपेंट्स को फॉलो किया। जो लोग नाइटली कैट काउ मूवमेंट्स करते थे, उन्होंने रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स दिखाई। उनकी मॉर्निंग स्टिफनेस 67% डिक्रीज हो गई। उनके बैलेंस कोर्स में 31% का इंप्रूवमेंट हुआ। और यहाँ सरप्राइजिंग पार्ट है, उनकी स्लीप क्वालिटी 44% इंप्रूव हुई। पता चलता है कि जब आपकी स्पाइन बेहतर मूव करती है, तो आप रात में कम टॉस एंड टर्न करते हैं। की मूवमेंट को मैकेनिकल की बजाय वेव लाइक बनाना है। मूवमेंट को अपनी टेल बोन से स्टार्ट करें और इसे प्रत्येक वर्टिब्रे के माध्यम से अपनी नेक तक रिपल होने दें। फिर इसे रिवर्स करें। कई जापानीज एल्डर्स इमेजिन करते हैं कि वे ओशन करंट्स में मूविंग सीवीड का एक टुकड़ा है। ये विजुअलाइजेशन उस फ्लूइड क्वालिटी को क्रिएट करने में मदद करता है जो इस मूवमेंट को इतना इफेक्टिव बनाता है। आपकी रिस्ट्स पहले टेंडर फील कर सकती हैं, वो नॉर्मल है। आप अपने हैंड्स के बजाय अपने फोर आर्म्स पर ये मूवमेंट कर सकते हैं या अपनी पाम्स के नीचे एक फोल्डेड टॉवल रख सकते हैं। जापानीज अप्रोच हमेशा मॉडिफाई करना है, न कि मूवमेंट को पूरी तरह से स्किप करना। लगभग 2 वीक्स के बाद आपकी रिस्ट्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी और अडेप्ट कर लेंगी। इसे एग्जैक्टली 120 सेकंड्स के लिए करें। वो लगभग 30 कंप्लीट साइकिल्स हैं। यदि आप इसे अपनी ब्रीदिंग से मैच करते हैं, तो आपकी स्पाइन को ऐसा फील होगा जैसे इसे अंदर से ऑयल किया गया हो। आपको जेंटल पॉप्स और क्लिक्स भी सुन सकते हैं। वो सिर्फ आपके जॉइंट से रिलीज होने वाली ट्रैप्ड गैस है, जो आपके नकल्स को क्रैक करने के सिमिलर है, लेकिन नेचुरली हो रहा है। अगला मूवमेंट एक ऐसे एरिया को टारगेट करता है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। नंबर 2, द एंकल एंड हिप सर्कल्स, जैपलिश के 10 मूवमेंट्स। एक लेग को एक्सटेंड करके अपने बेड पर बैठें। अपने एंकल के साथ स्लो सर्कल्स बनाना स्टार्ट करें। 10 सर्कल्स क्लॉकवाइज, 10 काउंटर क्लॉकवाइज, फिर लेग्स स्विच करें। मैटर करने के लिए बहुत सिंपल लगता है, राइट? रिसर्चर्स ने भी यही सोचा था, जब तक कि उन्होंने ये मेजर नहीं किया कि इस मूवमेंट के दौरान आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है। आपके एंकल्स में 26 बोन्स, 33 जॉइंट्स और 100 से ज्यादा मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। 60 से उम्र के अधिकांश लोगों ने बिना रियलाइज किए अपनी 70% एंकल मोबिलिटी खो दी है। ये वॉकिंग से लेकर बैलेंस तक सब कुछ इफेक्ट करता है कि कैसे आपके नीज और हिप्स स्टिफ एंकल्स के लिए कॉम्पनसेट करते हैं। नगोया यूनिवर्सिटी के एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने 3 साल तक 890 एल्डर्स को फॉलो किया। आधे ने हर रात बिस्तर पर जाने से पहले एंकल सर्कल्स किए, आधे ने नहीं किए। एंकल सर्कल ग्रुप में 73% कम फॉल्स थे। उनकी वॉकिंग स्पीड 23% इंक्रीज हो गई और सरप्राइजिंगली उनका नी पेन 41% डिक्रीज हो गया। आपके एंकल्स को मूव करना आपकी नीज की हेल्प कैसे करता है? ये सब कनेक्टेड है। जब आपके एंकल्स ठीक से मूव नहीं करते हैं, तो आपके नीज को उन तरीकों से ट्विस्ट और टॉक करना पड़ता है जिनके लिए वे डिजाइन नहीं किए गए थे। एंकल्स को फिक्स करें और नीज नेचुरली बेहतर अलाइन होते हैं। लेकिन यहाँ जापानीज एल्डर्स इसे और आगे ले जाते हैं। एंकल सर्कल्स के बाद वे अपनी बैक पर लेटे हुए हिप सर्कल्स करते हैं। एक नी को मोड़ें और उसे अपनी चेस्ट की ओर जेंटली हग करें। फिर उस नी के साथ स्लो सर्कल्स बनाएं। अपने हिप जॉइंट को सभी डायरेक्शंस में मूव करें। 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज, 5 काउंटर क्लॉकवाइज, फिर लेग स्विच करें। ये मूवमेंट हिप जॉइंट को उस तरह से लुब्रिकेट करता है जैसा वॉकिंग कभी नहीं करता। वॉकिंग आपके हिप को एक प्लेन में मूव करता है, फॉरवर्ड और बैक। ये सर्कल्स इसे सभी 3 प्लेन्स में मूव करते हैं, जिसमें रोटेशन शामिल है। आपके हिप जॉइंट के अंदर सिनोवियल फ्लूइड को हेल्दी रहने के लिए इस मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट की नीड होती है। ये केक बैटर को एक डायरेक्शन में स्टर करने बनाम इसे ठीक से फोल्ड करने के बीच के डिफरेंस की तरह है। जापानीज ऑर्थोपीडिक एसोसिएशन के रिसर्च ने पाया कि जो लोग नाइटली हिप सर्कल्स करते हैं, वे एज बढ़ने के साथ 45% अधिक हिप रोटेशन मेंटेन करते हैं। यह सीधे रियल लाइफ एक्टिविटीज में ट्रांसलेट होता है। कार्स में चढ़ना और उतरना ईजियर हो जाता है। शूज बांधने के लिए नीचे रीच करने के लिए सिटिंग की रिक्वायर नहीं होती है। हिप्स के फ्रीली मूव करने पर इंटिमेसी भी इंप्रूव होती है। यहाँ टाइमिंग भी मैटर करती है। सोने से ठीक पहले इन सर्कल्स को करने का मतलब है कि आपके जॉइंट्स रात भर मोबाइल रहते हैं, बजाय इसके कि 8 घंटे की स्टिलनेस से स्टिफन अप हो जाएं।
आपकी बॉडी गहरी नींद के दौरान अपने अधिकांश जॉइंट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। ये मूवमेंट्स उस नेचुरल प्रोडक्शन के लिए पंप को प्राइम करते हैं। स्मॉल सर्कल्स के साथ स्टार्ट करें और जैसे जैसे आपकी रेंज इंप्रूव होती है उन्हें धीरे धीरे बिगर करें। यदि आप क्लिकिंग या पॉपिंग सुनते हैं तो वो ओके है। जब तक कोई पेन नहीं है, आप उन एडिशंस को ब्रेक कर रहे हैं जो लिमिटेड मूवमेंट के वर्षों से फॉर्म हुए हैं। जापानीज एल्डर्स अक्सर काम म्यूजिक सुनते हुए या ग्रैटिट्यूड के साथ अपने डे को रिव्यू करते हैं। उन्होंने इसे केवल एक एक्सरसाइज के बजाय एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस में टर्न कर दिया है। और अब वो मूवमेंट जिसने रिसर्चर्स को अपने पावरफुल इफेक्ट से शॉक कर दिया। नंबर 1, द वॉल लेग्स एलिवेशन, जैप्लीशेज। ये वही है वो मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होने के लिए बहुत सिंपल लगता है। आप एक वॉल के पास अपनी बैक पर लेटते हैं और अपने लेग्स को इसके अगेंस्ट ऊपर रखते हैं। ये पूरा मूवमेंट है। 3 से 5 मिनट के लिए होल्ड करें, डन। लेकिन उन 3 से 5 मिनट्स के दौरान जो होता है वो सिंपल के अलावा कुछ भी है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी के रिसर्चर्स एजिंग जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन का स्टडी कर रहे थे जब उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। जो एल्डर्स नियमित रूप से बिस्तर से पहले अपने लेग्स एलिवेट करते थे, उनके जॉइंट्स में उन लोगों की तुलना में 43% अधिक साइनोवियल फ्लूइड था जो ऐसा नहीं करते थे। साइनोवियल फ्लूइड आपकी बॉडी का नेचुरल जॉइंट लुब्रिकेंट है। ये वो है जो आपके नीज, हिप्स और स्पाइन को बिना पेन के स्मूथली मूव करता रहता है। प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से एज के साथ डिक्रीज हो जाता है। 60 की एज तक लगभग 50% ड्रॉप हो जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस वर्स होती जाती है। लेकिन यहाँ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है। जब आप अपने लेग्स को अपने हार्ट के ऊपर एलिवेट करते हैं तो ये बेनिफिशियल प्रोसेसेस के कैस्केड को ट्रिगर करता है। फर्स्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज 95% इंक्रीज हो जाता है। आपके लिम्फ सिस्टम में आपके हार्ट की तरह पंप नहीं होता है। ये सर्कुलेट करने के लिए मूवमेंट और ग्रेविटी पर रिलाई करता है। पूरे दिन लिम्फ फ्लूइड आपके लेग्स में पूल होता है जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स को कैरी करता है जो स्वेलिंग और स्टिफनेस का कॉज बनते हैं। अपने लेग्स को एलिवेट करना इस फ्लूइड को आपके कोर की ओर वापस फ्लश करता है जहां इसे फिल्टर और क्लीन किया जा सकता है। सेकंड, ये पोजीशन आपकी स्पाइन को उस तरह से डीकम्प्रेस करती है जो कोई अन्य मूवमेंट नहीं करता है। जब आप पूरे दिन अपराइट होते हैं तो आपकी स्पाइनल डिस्क्स कंप्रेस हो जाती हैं। लेग्स एलिवेटेड के साथ लेटना एक जेंटल ट्रैक्शन इफेक्ट क्रिएट करता है। आपके वर्टिब्रे के बीच की स्पेसेस लगभग 2 मिलीमीटर तक ओपन हो जाती है। ये सुनने में बहुत अधिक नहीं लग सकता है लेकिन ये फ्लूइड के लिए वापस आपकी डिस्क्स में रश करने के लिए इनफ है। उन्हें ओवरनाइट रिहाइड्रेट करता है। रिसर्च स्टडी ने 5 इयर्स के लिए 1200 जापानीज एल्डर्स को फॉलो किया जिन्होंने हर रात बिस्तर पर जाने से पहले ये सिंपल लेग्स अप पोजीशन किया। उन्होंने 64% कम मॉर्निंग जॉइंट पेन की रिपोर्ट की। उनके फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में 31% का इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ सबसे इंप्रेसिव फाइंडिंग है, उनके स्लीप क्वालिटी स्कोर्स 52% इंक्रीज हुए। पता चलता है कि आपके लेग से एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करने से उन मिडनाइट बाथरूम ट्रिप्स को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है जो डीप स्लीप को इंटरप्ट करते हैं। प्रॉपर सेटअप आपके विचार से अधिक मैटर करता है। आपके बटक्स दीवार से लगभग 6 इंचेस दूर होने चाहिए, ना कि ठीक इसके अगेंस्ट प्रेस किए हुए। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेन किए बिना ड्रेनेज के लिए ऑप्टिमल एंगल क्रिएट करता है। आपके लेग्स को पूरी तरह से स्ट्रेट होने की नीड नहीं है। नीज में हल्का बेंड फाइन है, खासकर जब आप स्टार्ट कर रहे हो। जापानीज एल्डर्स अक्सर एक स्लाइट टिल्ट क्रिएट करने के लिए अपने हिप्स के नीचे एक फोल्डेड ब्लैंकेट रखते हैं। ये ड्रेनेज इफेक्ट को और भी अधिक एनहांस करता है। वे इस समय के दौरान डीपली और स्लोली ब्रीथ करते हैं, अक्सर 100 ब्रेथ्स तक काउंट करते हैं। डीप ब्रीदिंग डायफ्राम के पंपिंग एक्शन के माध्यम से लिम्फेटिक फ्लो को एनहांस करती है। कुछ लोग अपने हेड की ओर ब्लड रश करने के बारे में वरी करते हैं। ये उस तरह वर्क नहीं करता है। आपकी बॉडी के पास पोजीशन की परवाह किए बिना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के मैकेनिज्म्स हैं। आपकी अपर बॉडी में ब्लड फ्लो में स्लाइट इंक्रीज वास्तव में आपकी स्पाइन और ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करने में मदद करता है जब आप सोते हैं। यदि आपको सीवियर सर्कुलेशन इश्यूज या सर्टेन हार्ट कंडीशंस हैं तो पहले अपने डॉक्टर से चेक करें। लेकिन 60 से अधिक उम्र के मोस्ट लोगों के लिए ये पोजीशन ना केवल सेफ है बल्कि थेरेप्यूटिक है। जस्ट 2 मिनट्स के साथ स्टार्ट करें। यदि 3 बहुत लॉन्ग फील्स होता है तो 2 वीक्स में धीरे धीरे बिल्डअप करें। आपके लेग्स पहले टिंगल कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलेशन चेंज होता है। ये नॉर्मल है और वास्तव में एक साइन है कि स्टैग्नेंट फ्लूइड मूव कर रहा है। अंत में ये पांचों मूवमेंट्स इसी ऑर्डर में किए गए टोटल सिर्फ 12 to 15 मिनट्स लेते हैं। जापानीज एल्डर्स जो अपने 90s में रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, वे इसे एक्सरसाइज के रूप में नहीं देखते हैं। वे इसे नाइटली बॉडी मेंटेनेंस के रूप में देखते हैं जो टीथ ब्रश करने जितना एसेंशियल है। उन्होंने प्रूव किया है कि एजिंग का मतलब स्टिफनेस और पेन होना जरूरी नहीं है। आपके जॉइंट्स फ्लूइड और फ्लेक्सिबल रह सकते हैं यदि आप उन्हें वो दें जिसकी उन्हें नीड है। साइंस क्लियर है, रिजल्ट्स मेजरेबल हैं और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के अनलाइक ये मूवमेंट्स लगभग सभी के लिए एक्सेसिबल हैं। तो नाइट स्टार्ट करें। आपकी बॉडी में किसी भी एज में इंप्रूव करने की अमेजिंग एबिलिटी है। 92 इयर्स की एज में अपने टोज को टच करने वाले उन जापानीज एल्डर्स ने 92 पर स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने सिंपल मूवमेंट्स के साथ स्टार्ट किया और कंसिस्टेंट रहे। 3 मंथ्स में आप डिफरेंटली मूव करेंगे। 6 मंथ्स में आपको फील होगा कि आपने क्लॉक को वापस टर्न कर दिया है।
1 ईयर में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से लोगों को सरप्राइज करने वाले इंसान हो सकते हैं। दी ओनली रिक्वायरमेंट इज एवरी नाइट अपने बेडरूम फ्लोर पर शो अप करना और अपनी बॉडी को ये 12 मिनट्स अटेंशन देना जिसकी उसे डेस्परेटली नीड है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, वो कौन सा एक डेली मूवमेंट है जो ईयर्स के बाद आपके लिए हार्डर हो गया है? क्या ये फ्लोर से गेट अप होना है, अपनी बैक के पीछे रीच करना है, या शायद ड्राइविंग करते समय अपने शोल्डर के ऊपर देखना जितना सिंपल कुछ है? आप आज रात इनमें से कौन से मूवमेंट को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड है? कमेंट्स में नीचे अपने एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें। हमें उन्हें सुनना लव है। वॉचिंग के लिए थैंक्स।